Hi, this is Navneet. How are you? Welcome to my channel. आज हम लोग बात करेंगे ईगो डेथ के ऊपर कि ईगो डेथ क्या होती है। एक्चुअली में ईगो क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में आपने सुना होगा कि हमें डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलना पड़ता है, ईगो डेथ से हमें गुजरना पड़ता है और वो बहुत पेनफुल होता है। सुना होगा, आई एम श्योर सबने सुना होगा। बट ईगो डेथ है क्या? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईगो क्या है। ईगो मतलब जो आपका जो माइंड है, मतलब जो आपके ब्रेन ने या जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ इम्प्रेशंस बनाए होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन जैसे उसने की हुई है कि जैसे आपका नाम क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, आप स्टेटस क्या है आपका, आप सोसाइटी में अपने आप को कैसे देखते हैं, आप क्या फ़ील करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपकी क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, आपकी क्या एज है, आपका क्या रिलिजन है, या आपकी क्या-क्या अटैचमेंट्स हैं। आप किसके साथ अटैच्ड हैं, आपको आपको फ़ील होता है ना कि मेरे रिश्ते हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वो जो एक अटैचमेंट होती है, वो सब आपके माइंड में चल रहा होता है, या वो इम्प्रेशंस उसमें इतने ज़्यादा फ़ीड हो गए होते हैं, इतने ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मतलब खुभ जाते हैं उसमें। जैसे पत्थर पे भी आप लिखते हैं तो वो लकीर पूरी बन जाती है उस पे, है ना? तो इम्प्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो होती है आपकी ईगो। जैसे आप सोचते हैं कि मेरे को तो सोसाइटी में 100 लोग जानते हैं, या मेरा मेरा तो आसपास के एरिया में मेरे तो बहुत मेरे नाम है मेरा, लोग तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मुझे बहुत पूछते हैं, या मेरा जो ऑफिस में जो मेरा स्टेटस है या जो मेरी डेजिग्नेशन है, मेरे क्या रैंक है, मैं कितना पॉपुलर हूँ लोगों में, ये सब आपकी ईगो होती है। ये सब आपके माइंड का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? और जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं या हम किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है। पड़ता क्या है, मतलब ऑटोमैटिकली ही होता है वो। बिकॉज़ आप जब तक आप अपने माइंड से चलते रहेंगे, आप अपनी ईगो से चलते रहेंगे, आप कभी भी अपने हार्ट स्पेस पे नहीं आएँगे। और जो ईगो डेथ होती है, वो इसी प्रोसेस को कहते हैं कि जो आपके माइंड से शुरू होके आपकी हार्ट तक पहुँचता है। ठीक है ना? आपकी सोल तक पहुँचता है। हम भूल जाते हैं यहाँ पे आके कि हम लोग एक सोल हैं और हम यहाँ पे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस अर्थ पर। बट हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ह्यूमन्स हैं और हमारे अंदर सोल है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग सोल्स हैं। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि वी आर सोल, वी आर मोर देन दिस बॉडी, वी आर मोर देन दिस माइंड, वी आर मोर देन दिस सोसाइटी। इस सब चीज़ों से बढ़कर भी कुछ है। वो क्या है? वो आपकी सोल है। और जो सोल है वो इस ह्यूमन बॉडी में आई है, वो एक्सपीरियंस ले रही है यहाँ पे आके अर्थ पर। अर्थ को क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं सोल स्कूल। मतलब सोल का स्कूल है ये, ठीक है ना? तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो भी यही है। वो भी आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आई है। वो आपको इस ईगो माइंड से बाहर निकाल कर सोल क्या होती है, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, आपकी असलियत क्या है, ये बताने आती है आपको। और जब हमारी अवेकनिंग होती है, चाहे हमारे ट्विन के साथ हो या किसी और भी रीज़न से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। लेकिन जब भी आपकी अवेकनिंग होती है, तो आपको ईगो डेथ के प्रोसेस से निकलना ही पड़ता है। तभी आप जान पाएँगे कि आप कुछ और भी हैं। ये सिर्फ़ बॉडी या सिर्फ़ माइंड या सिर्फ़ ये अर्थ ही सब कुछ नहीं है। ठीक है ना? तब आपको ये समझ में आता है कि नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। आई एम नॉट नवनीत, मतलब मैं सिर्फ़ नवनीत नहीं हूँ, इससे आगे भी बहुत कुछ है। समझ रहे हैं आप बात? तो उसको बोलते हैं ईगो डेथ।
और वो इतना पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि आपने इतने टाइम से जो एक पिक्चर बना रखी है, अपनी स्टोरी बना रखी है कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी ये एज है, मैं ये काम करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। वो जो आपने एक स्टोरी बना रखी है ना, वो जब टूटती है, जब वो ब्रेक होती है और आपको आपकी असलियत समझ में आती है, तो वो प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, काफ़ी पेनफुल होता है। और हम इसको कैसे फ़ील करते हैं जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं और जब हमारी ईगो डेथ होती है, तो हमारे इमोशंस सारे निकल के आते हैं बाहर। हमें बहुत पर्जिंग होती है। पर्जिंग का मतलब होता है कि हमें बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। कई लोग तो चिल्लाते हैं, कई लोग तो दे फ़ील लाइक कि भाग जाएँ यहाँ से, उनको सफोकेशन होती है, उनको साँस नहीं आ रही होती है, तो एंग्ज़ायटी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब प्रोसेस ऐसे होता है। तो इसमें जब होता है ना इंटेंशनल आई मीन सॉरी इंटेंस इमोशनल पर्जिंग होती है इसके अंदर, आपके ट्रॉमास बाहर निकलते हैं, आपकी जो वुंड्स हैं, वुंड्स होता है जो आपकी चोटें होती हैं, जो आपने इतने जन्मों से आपको लगी हुई हैं, आपकी सोल पे जो लगी हुई हैं, वो बाहर निकलती हैं। आपका जो ग्रीफ है, ग्रीफ मतलब जो जितना भी आपने अंदर अपने भरा हुआ है अपना दुःख, वो रिलीज़ होने के लिए सरफेस पे आता है। इसीलिए ये इतना पेनफुल प्रोसेस लगता है बिकॉज़ आप घबरा जाते हैं एकदम कि ये क्या हो गया? बिकॉज़ ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन आपको ट्रिगर मिलता है या आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, तो धीरे-धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। धीरे-धीरे जो आपने एक लाइफ़ बनाई है अपने आस-पास, वो सारी धीरे-धीरे क्रम्बल होने लगती है। और फिर आपको डिप्रेशन होता है, फिर आपको लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है रातों को, आपको डिसओरिएंटेशन लगती है, मतलब आपका मन नहीं लगता कहीं पे, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है। तो इट इज़ नॉट अ ईज़ी प्रोसेस गाइज़। अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत ही एक गुडी-गुडी एक रोज़ी-रोज़ी सी चीज़ होती है ईगो डेथ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। और जिनके साथ भी ये होता है, जो लोग इस चीज़ से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, उन्हीं को पता है कि ये कितना टफ़ है इससे निकलना। लेकिन फिर भी आजकल आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप किस तरीके से इस चीज़ से गुज़र सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो ईगो डेथ इसको कहते हैं। लेकिन मतलब आप अगर ईज़ी वे में समझना चाहें तो ये है कि जो आप पहले थे और जो अब आप बन रहे हैं, या मतलब आप जो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, अपनी असली नेचर में आ रहे हैं, दैट इज़ ईगो डेथ। यहाँ से यहाँ तक, पहले जो थे वहाँ से अब अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं। वो जो सब कुछ चीज़ें आपने धीरे-धीरे शेड कर दी, वो जो लेयर्स थी आपकी वो सारी शेड हो गई और फिर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए, जहाँ आपको ये पता चला कि आप सिर्फ़ आपका माइंड नहीं हैं, आप सिर्फ़ आपकी बॉडी नहीं हैं, आप एक सोल हैं। आप जब उस अवेयरनेस में आते हैं, तब हम कहते हैं कि आपका ईगो डेथ का प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है? और आपका ट्विन इसी को ट्रिगर करने आता है। वो आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ से मिलाने आता है। वो आपको ये बताने आता है कि आप आपका माइंड नहीं हैं, आप आपकी ईगो नहीं हैं, ठीक है ना? अब मैं इस बात पे आऊँगी कि क्या ईगो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है? क्या बिल्कुल बिना ईगो के रहना इस 3D वर्ल्ड में पॉसिबल है? तो जिसका आंसर है नहीं। आपकी ईगो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% ख़त्म हो गई, या आप अगर ईगो ही नहीं होगी, अगर आपका माइंड काम ही नहीं करेगा तो आप इस 3D वर्ल्ड में रह नहीं पाएँगे। आप जो अपनी नॉर्मल डे टू डे चीज़ें करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप और भी जो कुछ भी करते हैं, अगर आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, अगर आपका माइंड काम नहीं करेगा, तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाएँगे। तो 100% ईगो डेथ पॉसिबल नहीं है, इस वर्ल्ड में नहीं हो सकती। वो बात अलग है कि अगर आप हिमालय पे चले जाएँ, वहाँ पे आप तपस्या करें जाके, दीन दुनिया त्याग के लोग चले जाते हैं, तो वहाँ शायद पॉसिबल होगी।
बट नॉट इन दिस 3D वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल रियलिटी में भी रहना है। आपको ये बॉडी मिली है तो आपको इस बॉडी में भी रहना है, और जो हमारा माइंड है वो हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। तो आप इसको 100% नकार नहीं सकते कि ईगो डेथ का मतलब है कि बस खत्म। बट क्या होता है, द ब्यूटी ऑफ दिस इज, ईगो डेथ की ब्यूटी क्या है, वो ये है कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहां आपको जब दिमाग से काम लेना है आप अपने माइंड को बोल सकते हो, चलो अब मुझे तुमसे काम है। अपने दिमाग को यू कैन गाइड, यू कैन कंट्रोल योर माइंड। यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। यहाँ पे दिमाग आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है आपका, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ईगो डेथ के बाद। क्योंकि अभी क्या होता है कि जब हम अपनी ईगो में होते हैं, हम अपने माइंड में होते हैं, तो हमारा हमारा जो माइंड है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो फ्यूचर है, वो हमें कंट्रोल करता है। हम रिएक्टिव हो जाते हैं, हम जल्दी से रिएक्शंस देते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप हार्ट स्पेस में आ जाते हैं, जब आपको असलियत में पता चल जाता है कि आप क्या हैं, आप एक सोल हैं, ठीक है ना, आपको हार्ट से काम लेना है, तब जो होता है चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तब आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, आप थॉटलेस स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन जब आपको आपके दिमाग की ज़रूरत है, जब आपको आपकी ईगो की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से काम ले सकते हैं। आप कंट्रोल करेंगे अपने माइंड को। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, बहुत बड़ा। अभी तो हम ऑटो पायलट मोड में ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि हम सब कुछ हमारा दिमाग कर रहा है। हमारे दिमाग में जो जो फीड है हम उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ एक्शंस लेते हैं, हमारी लाइफ वैसे चलती रहती है। लेकिन जब आप इस ईगो डेथ के प्रोसेस से निकलते हैं, इस अवेकनिंग के प्रोसेस से निकलते हैं, और व्हेन यू रीच द अदर एंड, जहाँ आप अपने हार्ट स्पेस में पहुँच जाते हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, तब चीज़ें बदल जाती हैं एकदम। तब आप मास्टर हो जाते हो अपने इमोशंस के भी और अपने माइंड के भी। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ईगो डेथ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ईगोलेस हो जाएंगे, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप मास्टर हो जाते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। मुश्किल है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद निकली हूँ इस चीज़ से, तो मुझे पता है। जो निकलता है ना वो ही अपने एक्सपीरियंसेस बता सकता है कि कब कब आपका जब ईगो टूटती है, जब ईगो ब्रेक होती है, तो वो क्या पेन होता है, किस किस इमोशनल टॉर्चर से आपको निकाला जाता है। ये वही समझ सकते हैं हम लोग सब, जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं वो भी, क्योंकि वो भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब ये प्रोसेस ख़त्म होगा, एंड व्हेन यू विल रीच द अदर एंड, जब आप इस लकीर के दूसरी तरफ पहुँचेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बिकॉज आप फ्री हो जाते हो उस थॉट प्रोसेस से, उस टॉर्चर से, उस पीसफुल जो चीज़ आपको नहीं लगती, आई मीन हर वक्त का एक जो लगा रहता है, घुटन, अनकंफर्टेबल फीलिंग, छटपटाहट जिसे कहते हैं हम, फिर आप बिल्कुल पीस में आ जाते हैं, आप बिल्कुल हार्मनी में आ जाते हैं। आपको पता है आपको कब दिमाग से काम लेना है, आपको पता है कब आपको हार्ट से काम लेना है, ठीक है ना। हार्ट सेंटर्ड लाइफ हो जाती है आपकी। हार्ट मतलब दिल से काम करते हैं आप फिर। लेकिन जब दिमाग की ज़रूरत होती है तो आप दिमाग से भी काम करते हैं। सो ये होता है गाइस ईगो डेथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।